खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़कर अपने लिए और पार्टी के लिए वोट और सपोर्ट मांगने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में सीमापुरी विधानसभा से भाजपा जनप्रिय प्रत्याशी रिंकू दीदी ने आज नंदनगरी स्थित ई ब्लॉक के समस्त ब्लॉकों से होते हुए एमसीडी फ्लैट में जनसंपर्क पदयात्रा के माध्यम से जनता का आशीर्वाद मांगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भाजपा प्रत्याशी कुमारी रिंकू दीदी के साथ मंडल अध्यक्ष विशाखा अग्रवाल, महामंत्री कपिल अग्रवाल, महिपाल सिंह, रामनिवास गौतम, महिला मोर्चा अध्यक्ष अरुणा जी कुसुम लता के साथ भाजपा कार्यकर्ता और भारी संख्या में क्षेत्रीय मतदाताओं के साथ मिलकर घर घर जाकर अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए सपोर्ट मांग रही हैं। वहीं कुमारी रिंकू दीदी ने आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कार्यक्रम में शामिल होकर उनका मनोबल बढ़ाया और उनको इतिहास के बारे में भी बताया। मतदाताओं से हाथ जोड़कर आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से दिल्ली में मोदी सरकार तो सीमापुरी विधानसभा में अपनी बहन, अपनी बेटी रिंकू दीदी को भारी वोटों से जीत दिलाकर कमल खिलाने के लिए अपील भी की। और क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। देखिए, आज नेशनल वोटर डे है। सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है जो वोट देने ज़रूर जाए, क्योंकि सरकारें भी इस पे बहुत काम कर रही हैं, प्रचार कर रही है, रेडियो के माध्यम से भी, प्रिंट माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये एक आपको अधिकार हमारे संविधान ने दिया हुआ है और संविधान ने कहा है कि वोट आपको ज़रूर करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग आलस में आ जाते हैं और वोट नहीं करते। तो मैं आपके चैनल के थ्रू सारे अपने कार्यकर्ताओं को, सारे अपने क्षेत्रवासियों को या पूरी दिल्ली वालों को, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हो रहा है, एक एक व्यक्ति चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी को भी वोट करना है, मगर वोट जरूर करिए। क्या कुछ कहेंगे आज की पदयात्रा को? देखिए, रोज पदयात्रा हो रही है, रोज जनसमूह बढ़ता जा रहा है। उससे ऐसा लग रहा है कि अब दिन दूर नहीं कि जब सीमापुरी में कमल खिलेगा। क्षेत्र में देखा जा रहा है रिंकू दीदी के प्रति काफी प्यार नजर आ रहा है, क्योंकि समस्याओं का अंबार इस समय लगा है। जिम्मेदारियां भी हैं, जीतने के बाद बहुत सारा काम करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा देश मतलब चांद पे चला गया है, मगर अभी सीमापुरी अभी नाली खरंजों से ही मतलब आगे नहीं बढ़ पाई है। तो बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, 24 घंटे नहीं उसे 48 घंटे का काम करना पड़ेगा, मगर करेंगे। मोदी जी का आशीर्वाद रहेगा, हम दिल्ली को चमकाएंगे। क्या कुछ कहेंगे बच्चों के बीच? अभी आपने काफी अच्छा कार्य। देखिए, मुझे बुलाया गया था, आज गणतंत्र दिवस का समारोह हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं 26 तारीख 1950 में हमारा देश गणतंत्र हुआ था। तो पूरे देश में ये त्योहार बनता है, हमारा नेशनल फेस्टिवल है, जो स्कूलों में एक दिन पहले हो जाता है। आज हमें बुलाया गया था, वहाँ इतना अच्छा उत्साह था लोगों में, और छोटे छोटे बच्चों को देशभक्ति सिखाई जा रही थी कि हमारा देश क्या है। एक बहुत वैभव वाला देश था, मतलब नदियाँ, पहाड़, खनिज क्या नहीं है हमारे देश में। तो इस देश को संजो के रखना होगा, क्योंकि इतनी सारी जातियाँ, इतने सारे प्रदेश हैं यहाँ पर, इतनी सारी बोलियाँ हैं, मतलब हर चीज में हमारे जैसा देश किसी पूरे वर्ल्ड में। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और अभी बहुत सारी चीजें हैं जो देश में ठीक होनी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कुछ ठीक हुआ है। आज भारत जो है वो परम वैभव पर है। और दिल्ली की हम बात करते हैं कि दिल्ली पिछले 10 सालों में इतनी पीछे चली गई है केजरीवाल के झूठ तंत्र के ऊपर, लेकिन दिल्ली की जनता ने अब मन बना लिया है कि केजरीवाल ऐसे जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग। नेशनल वोटरों को क्या मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि आप अपने घर से निकलें, जलपान बाद में करें, पहले मतदान करें। मतदान करने का सबका अधिकार है, और मतदान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सरकारें बदलती हैं। अगर झूठ तंत्र को हटाना है तो हम सबको मतदान करना पड़ेगा। रिंकू दीदी के लिए रिंकू तो 10 साल नंदनगरी की सेवा इन्होंने की है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी विधानसभा का जुम्मा इनको दिया है कि विधानसभा नर्क के कगार पर खड़ी हुई है। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने गरीब जनता के राशन कार्ड बंद करे, जिसने वृद्धा पेंशन बंद करी, बिजली और पानी के नाम पर लोगों को झूठ बोला, लूट रहा है, गंदा पानी पिला रहा है, लोगों को डायरिया हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गधेर कुत्ते सोते हैं, गाय घूमती रहती है। इस सीमापुरी क्षेत्र का, पूरी दिल्ली का इतना बुरा हाल जो केजरीवाल ने किया है वो किसी ने नहीं किया।
और दिल्ली 10 वर्षों के 20 साल पीछे हो गई है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यही दिल्ली के लिए ठीक है। और दिल्ली के लोगों को इस बारे पर विचार करना चाहिए कि दिल्ली, केंद्र और दिल्ली दोनों को मिलाकर के चलेंगे तो दिल्ली का भविष्य अच्छा होगा। लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, उनके रिंकू दीदी को देखकर उनके चेहरों पर स्माइल जो आ रही है वो इस बात का गवाह है कि आने वाली 8 तारीख को रिंकू दीदी सीमापुरी में इतिहास रचने जा रही है और भारी मदद ऐसी खुशी आ रही है। रिंकू दीदी पिछले 10 सालों में नन्नगरी की सेवा करी है, मात्र 54 वोट से इस बार रह गई थी किसी कारणवश, लेकिन उन्हें पता है कि जो उनकी आशाएं हैं नन्नगरी के विकास के लिए वो एक रिंकू दीदी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जो पहले यहाँ पे क्षेत्रवासी विधायक था वो पहले भाग गया और जो अब निगम पार्षद है वो भी कुछ कार्य नहीं कर। क्या रहेगा 5 तारीख को? 5 तारीख को दबादब कमल 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 3 नंबर का बटन दबने जा रहा है और रिंकू दीदी भाई मतों से जीतने वाली है। के